यूपी में पिछले कुछ दिनों से अपराध चरम पर है। सुल्तानपुर जनपद में अमन यादव हत्याकांड की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी कि सप्ताह भर के अंदर 13 दिसंबर को शनिवार को सरेआम एक युवक जिसकी सीने में गोली मारकर बलिया में हत्या कर दी गई। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बलिया में कैसे घर के इकलौते चिराग की बदमाशों ने सरेआम सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। कैसे अपराधी अभी भी लगभग 60 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। उनको पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है? आखिरकार आयुष यादव की क्या उसका कसूर था जिससे बदमाशों ने उसकी हत्या की? इन सभी विषयों पे आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया में, बलिया जो एक बड़ा संवेदनशील जिला माना जाता है, बलिया में एक युवक जिसका नाम आयुष यादव था, रोडवेज कर्मचारी का वो बेटा था। अपने घर के बाहर वो खड़ा था। एक मोटरसाइकिल पे कुछ बदमाश, नकाब पोश बदमाश आते हैं और उसके सीने में गोली मारते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के अंदर भागता है और जैसे ही वो घर के अंदर भागता है वो गिर पड़ता है और उसके पिता जो घर के अंदर मौजूद थे, उसकी बहन वहां मौजूद थी, फौरन उसको लेकर अस्पताल के लिए भागते हैं। वहां पर जो है बलिया में अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी तबीयत बिगड़ती है और बिगड़ने के बाद उसको बनारस जो है भेज दिया जाता है, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो जाती है। ये पूरा वाकया बलिया जिले का है। बलिया जिले के उभावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जो है घटना वहां पे घटित की गई थी। बेलथरा रोड है, वहीं की ये घटना है। जी हां, शनिवार को 13 दिसंबर को ये जो है वारदात को अंजाम बदमाश देते हैं और रविवार को आयुष यादव की जब मौत हो जाती है इलाज के दौरान, तब उसका शव उसके गांव पहुंचता है और पूरे गांव वालों के सामने जो है जब उसका शव पहुंचता है तो गांव वालों की आंखों में आंसू था। एक पिता जो रोडवेज कर्मचारी था, उसकी आंखों में आंसू था। आयुष यादव अपने घर का इकलौता चिराग था जिसकी हत्या करके, आयुष यादव की हत्या करके बदमाशों ने उसके पिता के घर के चिराग को बुझा दिया हमेशा के लिए। आयुष यादव की चिता को उसके पिता ने जो है मुखाग्नि दी। जब उन्होंने मुखाग्नि दी तो सभी की आंखों में आंसू था। उसी समय रविवार को शाम को बलिया जिले के जो एसपी हैं वो पहुंचते हैं। एसपी जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने जो है बताया कि इस मामले में पूरी कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले मृतक के मौसेरे भाई आलोक यादव की ओर से उभाव थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद जो है तहरीर दी जाती है, जिसमें रॉबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित और राज, इन 4 लोगों के खिलाफ तहरीर नामजद दी जाती है। और उसमें बताया गया था कि आरोपी के साथ पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते हत्या की नियत से गोली मारकर इन अपराधियों ने, इन बदमाशों ने आयुष यादव की हत्या की है। सीसीटीवी फुटेज भी इस मामले में सामने आता है, जिसमें यह साफ और स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि 4 नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल से आते हैं। आयुष यादव जो घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसके सीने में गोली लगती है और वो गिर पड़ता है। उसके बावजूद वो अपने जान बचाने के लिए अपने घर के अंदर भागता है, जहां पर जो है थोड़ी देर बाद उसके परिजन उसको लेकर अस्पताल के लिए जाते हैं और उसके बाद उसको रेफर कर दिया जाता है बनारस में जो है अस्पताल में, और रविवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक जो बलिया के हैं ओमवीर सिंह, वो भी पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम लगाई गई है। इस हत्याकांड में जो भी आरोपी शामिल है
उनको पुलिस बख्शेगी नहीं, उनको ऐसी सजा देगी कि वो दोबारा उस घटना को सोचकर, कोई भी इस क्षेत्र में उस घटना को सोचकर जो है सिहर उठेगा और वो घटना के लिए सोचेगा भी नहीं। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी जांच की बात एसपी ओमवीर सिंह ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो मृतक है और जो आरोपी है, इनके बीच में पहले संबंध थे, बाद में दोनों के बीच में संबंध विच्छेद हुए और किन कारणों से यह हत्या की गई है, इन सब की पुलिस जो है तहकीकात करेगी। सर, ये बेलथरा रोड में कल शाम को आयुष गोली हत्याकांड हुआ, इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? आप मौके पे आए हैं। इसमें कल ही जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से एक नामजद तहरीर दे दी गई है और जो भी इसमें जिन लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। कुछ लोगों को पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है जल्दी इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश होगा, क्योंकि जो यहाँ अभी तक पिछले 24 घंटे में चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें यह है कि कालांतर में जो आरोपी हैं और जो पीड़ित हैं, कुछ मामलों में ये ऐसा प्रतीत हो रहा है सहयोगी भी रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि डिफरेंसेस हैं। घटना तो हुई है लेकिन इसका शीघ्र ही पर्दाफाश किया जाएगा। लगातार इस तरीके के क्षेत्र में मामलाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों में दहशत है और दरवाजे पे आके इस तरीके के वारदात करना लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि इस तरीके के मामले में जो है पुलिस कहीं ना कहीं ढिलवाई कर रही है। उसके तो पहलू की उस जांच की जा रही है कि पुलिस के स्तर पे क्या है, लेकिन जो भी इस मामले में पीड़ित हैं या जो आरोपी हैं उनका भी अच्छा खासा क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसकी भी जांच की जा रही है कि पूर्व में जो मुकदमे थे उनकी पृष्ठभूमि क्या थी और वर्तमान में और भी कुछ लोग हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों। और इस पे इस समय इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि आगे से कोई इस तरह की घटना करने की हिम्मत ना कर पाए। सर, शहर में 3 महीने में ये तीसरा गोलीकांड है। इससे पहले शिक्षक देवेंद्र यादव हत्याकांड हो चुका है। उसके अलावा भी चौराहे पे गोली चलने की एक घटना सामने आई थी, जिस पर भी कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आ सका। नहीं, शायद आपको याद होगा देवेंद्र हत्याकांड में पूरा का पूरा माल की रिकवरी हुई थी, उसमें सारे बदमाश पकड़े गए थे जिन्होंने बाहर से आके घटना की थी, और बाकी जो भी घटनाएं हुई हैं सबका पर्दाफाश हुआ है और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी की जाएगी। थैंक यू। फिलहाल आपको बता दें कि घटना के 60 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त से ये चारों आरोपी फरार हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। वहीं मृतक के जो पिता हैं, जो है बच्चा यादव, जो रोडवेज कर्मी है, उनका बेटा आयुष यादव था, वो कहते हैं कि जो आरोपी हैं वो जात विशेष के हैं। अगर ये स्वयं जात विशेष के होते तो अभी तक बुलडोजर की भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस, बलिया की पुलिस करने में पीछे हटती नहीं। उन्होंने फुल एनकाउंटर की मांग की है कि जैसे उसके बेटे की हत्या की गई उसी तरीके से इन आरोपियों की भी गोली मारकर फुल एनकाउंटर करके पुलिस हत्या करे और वो उनके परिवार को और मृतक आयुष यादव को न्याय दिलाने का काम करे। फिलहाल आरोपियों के घर पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की मांग हो रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, फुल एनकाउंटर की मांग हो रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी इस मामले में खाली हैं। तो आयुष यादव की जिस तरीके से हत्या की गई, कहीं न कहीं वो पुलिसिंग व्यवस्था पे भी जो है सवाल उठा रही है ये घटना कि अपराधी इतने बेफिक्र हो गए हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। वो मोटरसाइकिल से आते हैं, गोली मारकर, सीने में गोली मारकर हत्या करके घटना को अंजाम देके निकल जाते हैं और 4 जो है आरोपी जो इस मामले में फरार हैं उनको पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, बुलडोजर की कार्रवाई भी नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो ठाकुर बिरादरी से हैं। जाति विशेष के होते, समुदाय विशेष के होते तो अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती और उनका फुल एनकाउंटर भी हो जाता। तो ये जो है बलिया में हुई ये जो घटना है आयुष यादव हत्याकांड की,
वो अपने आप में पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है। फिलहाल आयुष यादव हत्याकांड की पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और इस मामले में अभी तक पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई हुई है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, चारों आरोपी अभी भी फरार हैं। जो पुलिस अधीक्षक हैं ओमवीर सिंह, वो घटना के अगले दिन, जिस दिन आयुष यादव की मौत हुई, उसका अंतिम संस्कार हुआ, उस दिन रविवार को यानी कि 14 दिसंबर को वो पहुंचते हैं और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। लेकिन उसके बाद भी 48 से जो है 60 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। चारों आरोपी अभी भी बाहर हैं। फिलहाल पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। गांव देहात के साथ आप बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव देहात से जुड़ी हुई पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।